हालेलुया। तो आप सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आइए वचन को चलें। आज का जो विषय है जिस बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने पतरस से प्रश्न पूछा, कौन लिखा सिमोन, क्या तू मुझसे सचमुच प्रेम करता है? आइए उन बातों को देखिए। ये पतरस की पूरे स्थापना देख सकते हैं। दूसरे शब्द में कहूँ, पतरस यहाँ केवल एक अकेला वो व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर हम सबको उसके जरिए बातें कर रहा है। हम ध्यान दें बातों पे। हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसके 21 अध्याय। सब मेरी ओर ध्यान दें। हम जब यहाँ पे प्रश्न सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार प्रश्न करता है इस विषय में कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, सिमोन क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है। उस बारे में 3 बार प्रश्न पूछेगा प्रभु यीशु मसीह। किससे? मुझसे। हालेलुया। किसे पूछेगा? पड़ोसी से कहें मुझसे। चलिए हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके पश्चात में कुछ हम लोग को और बताऊंगा। 15 आयत से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। बस। हालेलुया। हम आगे और काफी सारी बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ मैं आप लोग का ध्यान कुछ बातों पे लेकर जाना चाहता हूँ। हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे अगापे रखता है? यह 3 प्रश्न जो पूछा गया, 3 प्रश्न में जो भाषा का उपयोग किया गया, वहाँ पे 2 चीजें बताई गई। पहला अगापे और दूसरा फिलियो। यूनानी भाषा का ये दोनों शब्द हैं जो निस्वार्थ प्रेम है, उसके लिए है अगापे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, जिसमें एक व्यक्ति स्वार्थ नहीं खोजता, जिसमें एक व्यक्ति केवल अपने परमेश्वर से मन धन जो कुछ उसका है, जिसे वह खुद का कह सकता है, उस सबको सामने वो उंडेल कर उससे प्रीति रखता है, उससे प्रेम करता है। हालेलुया। दूसरी बार भी प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस से प्रश्न पूछा वो सेम था। हे पतरस, क्या तुम मुझसे अगापे रखता है? फिर नीचे, हे शमौन, क्या तुम मुझसे अगापे रखता है? तीसरा बार जो पूछा गया, हे शमौन, क्या तुम मुझसे फिलियो रखता है? मैं तीनों का आप लोग का अर्थ बताऊंगा, तीनों जगह का, लेकिन हम ध्यान सुने। यहाँ पतरस का हर बार एक ही तरह था, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, करता हूँ। तो हम चले सुने हम लोग, हम पढ़े अब यूहन्ना 13 अध्याय। एक पतरस जो बोल रहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, वहां पे वो कुछ बोलेगा। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 37 आयत। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। बस। हालेलुया। मैं भी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। हम और पढ़ेंगे, मैं 2 आयत पढ़ूंगा लोगों। 26 मत्ती 33 से लेकर 35 तक। 26 33 to 35। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्दा के बाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। मरकुस 14 अध्याय उसका 29 आयत, ये लास्ट पैसेज है। 14 उसका 29, 29। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। अब ध्यान दें, सब बातें आप लोग क्या बताना चाहता हूँ। पतरस उस समय में परमेश्वर के बारे में, यीशु के विषय में बात कर रहा था, जब उसके लाइफ में सब चीज शांत था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था।
प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है, अपना जीवन देने के लिए भी तैयार है। वो बोल रहे प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं ठोकर ना खाऊंगा, मैं तो अपना प्राण तेरे लिए दे दूंगा। मरकुस में और लिखा है, वह और भी जोर देकर कहने लगा। समझ रहे आप लोग? आज प्रभु के लिए हमारा भी कई बार यही प्रत्युत्तर होता है, सिमोन के जैसे, पतरस के समान। जब हमारे लाइफ में सारी चीजें हमारे समानांतर हो, हमारे जैसा हो, सब कुछ हमारे फेवर में हो, तब हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही ज्यादा। हो सकता है उस समय से कोई भी बात बोला जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ तक हम मरने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये शब्द मरना वहां पे नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम तब होता है जब हमारी लाइफ में सब चीज अच्छा हो। मेरे कहने का मतलब लोग समझे मैं जो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पतरस जब यीशु को पकड़वाया गया, किसके द्वारा? यहूदा के द्वारा, तब सब चेले से छोड़कर, और ठीक उसके पहले रात, उसी रात पतरस ने क्या बोला? मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। प्रभु सब तुझे छोड़ के जाए तो जाए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ठोकर बिल्कुल नहीं खाऊंगा तेरे विषय में। बोला कि नहीं बोला उसने? हम भी कई बार प्रभु से बोलते हैं, लेकिन जैसे यीशु पर हाथ डाला गया, वो पतरस कहाँ गया? फिर यहाँ नहीं, आगे और थोड़ा चलेंगे। पकड़वाए जाने के पश्चात जब यीशु को पकड़ लिया गया, तब पतरस उसके पीछे पीछे गया। फिर वहां लिखा है 3 बार लोगों ने उससे पूछा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 बार इनकार किया इसलिए प्रभु यीशु ने 3 बार से प्रश्न पूछा, मेरी बात नहीं है। वहां पे प्रभु ने बोला 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। कौन इनकार, किसने इनकार किया? पतरस ने। प्रभु हम लोग की मदद करे कि आप समझ सकें। पतरस एक बहुत उत्साहित व्यक्ति था, गर्मजोशी व्यक्ति था, जो प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बहुत कुछ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके लाइफ में एक क्षण ऐसा आता है कि उन लोगों की आशा, उन लोगों की उम्मीद, प्रभु यीशु मसीह एक रोज पकड़वाया गया। और पकड़वाए जाने के पश्चात ये सभी चेले सदमे में पहुंच गए। मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल का सवेरे मेरे जीवन में क्या लेके आएगा, मैं कैसे करूंगा। अरे हमारा प्रभु जिसके पीछे हम चलते थे, हमने सब कुछ छोड़ के इसके पीछे हो लिया। हम पढ़ेंगे मत्ती में तब मालूम चलेगा। बोल यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, इससे अच्छा ऊंट का सुई के नाके में से निकाल जाना सहज है। पतरस ने पूछा, हे गुरु फिर किसका उद्धार होगा? हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, ये सब कुछ छोड़ के इस मसीह के पीछे हो लिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि रोज जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो सब चेले भी उसे छोड़ के भाग गए, कोई उसके साथ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में एक बात कहते हैं, वो मनुष्य के मन को जानता था, इसलिए उसने अपने आप को किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा। हमारे लाइफ में धोखा खाने का, गिरने का, हताश होने का मालूम सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हम लोगों पर डिपेंड रहते हैं। हम इतना ज्यादा लोगों पर भरोसा करते नहीं, अरे मैंने जो तो ये कर लेगा, ये काम ऐसे सौंप दूंगा वो कर लेगा। लेकिन मालूम चलता है कि जब उसे काम सौंपा गया, तब आगे जाने के पश्चात भाई फलाना कहाँ है, वो तो अभी तक नहीं आया, मैंने उसे काम करने के लिए बोला था, भाई वो तो आया ही नहीं है। समझ रहे हैं? जो काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए आप करें। अब तीसरा व्यक्ति को ना दें कोई भी चीज, आप अपने बुलाहट को समझे, परमेश्वर जो लाया है। पतरस सब कुछ सही था उसके लाइफ में, मस्त चल रहा था, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, लंगड़े चंगे चल रहे हैं, मुर्दा जिला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सब देख रहे हैं, सबके अंदर मस्त एकदम जोश, जुनून, आनंद, बहुत ही प्रेम। लेकिन एक समय ऐसा है इनके जीवन में कि हर चीज इनकी सोच से विपरीत हो गई। उनको नहीं लग रहा था कि कोई यीशु मसीह को पकड़ेगा, वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और कुछ बातें होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपनी मृत्यु के विषय में भी प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की कि मनुष्य का हाथ, सॉरी मनुष्य का पुत्र शास्त्री और फरीसियों का हाथ पकड़वाया जाएगा, अन्य जातों का हाथ तो दिया जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाले उसके खुद के लोग थे, कोई दूसरा नहीं था। और आज भी हमारे लाइफ में ऐसे ही हालत, ऐसी परिस्थितियां कई बार आती है, हमें लगता है कि नहीं मैं प्रभु के पीछे सही चल रहा हूँ, प्रभु से प्रेम करता हूँ, परंतु जब मालूम चलता है ऐसी समस्याएं आ जाती है, जब चुनाव करना पड़ता है हमें परिवार में, काम में, पैसों में, बिजनेस में या कोई भी चीज में, तब हमें वो सब चीजें नजर आती है सिवाय यीशु के। लोग समझ रहे हैं? सब चीज छोड़ के एक ही बात नजर आती है, जो हमने रास्ता खोल के रखा है वापस जाने का। आज मालूम बहुत लोग सेवकाई छोड़ के पीछे क्यों हटते हैं? मैंने बीते दिन बताया था,
उन्होंने इतना रास्ता खोल के रखे, इतने द्वार खोल के रखे अपने पास। उन्हें लगता है इस सेवकाई में सफल नहीं होऊंगा तो मैं आगे और कुछ जाके मैं कर लूंगा। प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है, काफी समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई प्रभु के भरोसे कब तक बैठा रहूं? वो मुझे खिलाएगा क्या? बिना काम करे कहां से कुछ आएगा? मैं आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है जॉर्ज मिलर। प्रभु का एक बहुत सुंदर बंदा था, बहुत पागलपन वाला व्यक्ति। इतिहास उसके बारे में बताता है कि वो व्यक्ति कभी भी अपने पूरे लाइफ में, जब से वो मसीह को उसने ग्रहण किया, उसके पश्चात उसने कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी भी नहीं। और इतिहास गवाही देता उसके विषय में कि उसकी लाइफ की हर एक समस्याएं, हर एक जरूरत केवल एक ही बात के द्वारा पूरी हुई, वो थी प्रार्थना, केवल प्रार्थना। हम लोग इतिहास उठा के देखें, उसके विषय पढ़ें, उसने कुछ भी नहीं किया, केवल एक ही बात रखी, वो निकला और उसने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा, प्रभु पे भरोसा रखा। लिखा है उसके धार्मिकता और उसके राजा की खोज करो। हालेलुया। भाई हम तो सेवा कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा? मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है संपूर्ण रीति से केवल उसी के लिए, ये नहीं थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम वहां रख लेते हैं। दिल का एक हिस्सा मामा गांव में रहेगा, दूसरा हिस्सा चाचा गांव में रहेगा, फिर बाकी गांव में रहेगा, ऐसा नहीं है। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु को दिल नहीं चाहिए, प्रभु को विचार चाहिए। हालेलुया। उसने कहा पता नहीं दिल कहाँ कहाँ बांट के आया मालूम नहीं है, प्रभु को अपना विचार दो, प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब कुछ कर सकते हैं, याद रखें, परंतु मालूम मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर क्या चाहता है। हम काफी बार सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, मैं ये करूँगा लोग ये बोल देंगे और कुछ बोल देंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर को लिखा देना है, लोगों को नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसे साइड में रखो। केवल यह ध्यान करो कि प्रभु आपके और मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोल रहा है। यहाँ पतरस निकल पड़ा उसके पीछे, तो प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु किसी को मरने के लिए नहीं बोला, तो ही मर जा। प्रभु चाहता है कि सब लोग उसके साथ जिए। क्या करें? जिए किसके साथ? यीशु के साथ। और आज यही हमारा समय है जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर चंद साल दिए, कुछ साल दिए, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन सालों में उसके पीछे चलना सीखें, हम उस पर ईमान रखना सीखें। वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसका मन यहोवा से भटक गया है। समझ रहे हैं? ऐसा जिंदगी है। हम सब कुछ साइड में रखें, हम अपना जीवन प्रभु के सामने लेके आए और सब कुछ सही करने का प्रयत्न करें। मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम पूरे दिल से उसके सामने आ रहे हैं, तब परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम जीत जाएंगे जिन बातों से आज हम लड़ रहे हैं। प्रभु हम सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, फलाना क्या तुम उससे प्रेम रखता है? कमलेश, सनील, गजेन, धनेश्वरी, सुनील, गणेश, सबसे परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम उससे अगापे रखता है? हम अपना निर्णय परमेश्वर के हाथों में दें, हम ऐसा निर्णय करें कि हमें पछताना ना पड़े। हालेलुया। हमने इतना समय संसार में बिताया, हमें भरोसा करने में काफी दिक्कत हो रहा है। प्रभु कहता है कि सुनना कहां से आता है? वचन से आता है। सॉरी, विश्वास सुनने के द्वारा, सुनना वचन के द्वारा है। हम ऐसा चीज सुन रहे हैं आज जिसके द्वारा हमारा विश्वास के लाले पड़ जाने, मालूम नहीं विश्वास कहाँ गया, मैं कहाँ हूँ, यीशु कहाँ है, पता नहीं चलता। हम अपना पूरा विश्वास यीशु मसीह पर रखें। लोग कहाँ है कहाँ नहीं है, वो आएंगे और जाएंगे। हम अपना रिश्ता अपने प्रभु के साथ सही रखें। पतरस सब कुछ सही चल रहा था उसके लाइफ में, सब कुछ मस्त है, सब पूरा चेले निकल रहे हैं, 70 चेले जा रहे हैं, सुसमाचार सुना के आ रहे हैं, मस्त बड़ा बड़ा काम हो रहा है, आनंद के साथ लौट रहे हैं, बोल रहे प्रभु गुरु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में है। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? इससे आनंदित ना हो, पर इससे आनंदित हो कि क्या तेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है। हमसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा जब हम प्रभु के पास जाएंगे, बेटा तूने कितना दौड़ दौड़ के जगह में चर्च स्थापित किया, कितने लोग तुमने सुसमाचार सुनाया, क्या किया क्या नहीं किया। हालेलुया। बस एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तूने मेरी इच्छा को पूरी की? हम इससे पहले जो ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम मुझसे काम कर,
तू मेरे द्वारा काम कर। हम ये प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझ में काम कर, मेरे अंदर काम कर, प्रभु तू मेरे अंदर परिवर्तन लेके आ। इससे काफी सारे लोग हैं जो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, पतरस के समान। पतरस बहुत उतावले वाला व्यक्ति था, हर चीजों में उतावली, पर हर चीजों में कभी वो धीरे वाला काम नहीं करता था, हमेशा उससे जल्दबाजी रहती थी, हमेशा हर चीजों में। और यहाँ भी नहीं, प्रभु मैं मरने के तैयार हूँ, चल तू चल, मैं पीछे आ रहा हूँ। यीशु मसीह बेचारा गया, मुड़ के देख रहे पतरस, अरे पतरस कहाँ गए भाई, कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर गया? हालेलुया, समझ रहे हैं? हमारा लाइफ भी ऐसा ही है, हम चलते हैं लेकिन मालूम नहीं चलता कब कहाँ आ गए, कब कहाँ पहुंच गए, कैसी हालतें होंगी। मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा आज, प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरित कर बातों को बताने के लिए। हो सकता थोड़ा विषय से बाहर जाए, लेकिन कोऑपरेट करें। एक रोज एक व्यक्ति था, बहुत गंदा स्वभाव का, बहुत ही गंदा स्वभाव का, और उसके विषय में क्या बताया जाता है कि वो व्यक्ति इतना खराब था, उसने अपने माँ बाप का नाम गिराया, उसने समाज में पूरा अपना आदर खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा जो उसके लिए है। इतना पियक्कड़, शराबी और गंदा काम करने वाला। एक रोज से पुलिस पकड़ के ले गई, ध्यान से सुनिए। और क्या हुआ कि कोई मिशनरी एक रोज जेल में पहुंचा सुसमाचार सुनाने के लिए, और जब वो जेल में पहुंचा, वो उसी व्यक्ति के पास गया जो अभी अंदर हुआ, उसे काफी लंबा समय हो गया अंदर हुए। और अब वो व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार के पास व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, और उसने यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, और उसने यीशु को अपने हृदय में स्वागत किया। हालेलुया। और अब वो सुधरना चाहता था, वो बदलना चाहता था, और उसके घर के लोगों के पास वो वापस जाना चाहता था, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों के बीच में। उसने खत लिखा अपने माँ बाप को, उसमें लिखा, माँ बाप मैं आना चाहता हूँ। बस गया, एक हफ्ते बाद फिर से खत पहुंचा, मैं घर वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे घर में? ऐसा करके पूरा महीने निकल गया, उसका तीसरा खत पहुंचा। इस बार मालूम खत में क्या लिखा था? प्यारे पिता और माता जी, मेरी माँ, मैं घर में आना चाहता हूँ, क्या आप अपने घर में मेरा स्वागत करेंगे? मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, मैंने यीशु मसीह ग्रहण किया है, मैं अब सुधर चुका हूँ। यदि आप मुझे अपने घर में स्वीकार करेंगे, मेरे लिए ये चिन्ह होगा। वो छूटने पर था, उसका सजा खत्म हो गया था। और बोला, उसने बोला, खत में लिख के भेजा था, जब मैं आऊंगा तब यदि मैं अपने घर के ऊपर एक पीला झंडा गड़े हुए देखूं, तब मैं जान लूंगा कि आप मुझे घर में स्वागत कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होगा, तब मैं वहां से उल्टे पांव वापस फिर जाऊंगा। ध्यान से सुने मेरे साथ, हालेलुया। और वो व्यक्ति जेल से निकला, और जेल से निकलने के पश्चात वो कहीं नहीं गया, वो सबसे पहले अपने घर के रास्ते पे आया। मालूम उसने क्या देखा? उसके घर के रास्ते से लगभग 500 से 1 किलोमीटर तक पूरा पीला झंडा लगा था, बड़ा बड़ा। उसने क्या बोला था? घर में। उसके घर के लोगों ने क्या किया? पूरे रास्ते में पीला झंडा दी, रोड के दोनों साइड लगा दिए। मालूम है पीला झंडा कौन सा है? ये आपके लिए, मेरे लिए है। ये हमारा स्वागत किया जा रहा है स्वर्ग राज्य में, यदि हम फिर के वापस आ रहे हैं। चाहे कैसा भी गलत काम क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हमने किया हो, यदि हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं और सच में हमने अपना जीवन यीशु को दिया, आज आपका और मेरा स्वर्ग राज्य में स्वागत किया जाएगा। पूरा स्वर्ग राज्य सजाया जाएगा आपके मेरे लिए। उस व्यक्ति के लिए जो गलत काम किया, उसने यीशु को ग्रहण किया, वो आया, उसके माँ बाप ने पूरा रोड के दोनों साइड पीला झंडा लगा कर रखा। हालेलुया। उन लोगों को खुशी देखें, उनका बेटा खो गया था, मिल गया आज। हालेलुया। अब अपने आप से प्रश्न पूछें आज, क्या जब प्रभु आज आपके और मेरे पास आता है, क्या हमें वो अपना बेटा देखता है क्या? आज सबसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, फलाना क्या तुम उससे प्रेम करता है? क्या तुम उससे प्रेम रखती है मेरी बेटी? क्या तुम उससे प्रेम रखता है मेरा बेटा? परमेश्वर हर एक के लिए चाहता है कि हम वापस आए, जो हमने जो कुछ भी किया अपने लाइफ में, हम उसे साइड रखें,
यदि आज हम भरोसा करते हैं प्रभु मुझे माफ कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम वापस आए। परमेश्वर ने आज हमारे लिए आज का दिन रखा। आज उसने हम इसलिए यहाँ पे लेकर आया ताकि हम उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। और अपना जीवन यीशु को दे दें। आज पतरस जब पूछा गया, हे पतरस क्या तुम मुझसे अगापे रखता है? वो नहीं, प्रभु फिलियो रखता हूं, कर मुझे उसे प्यार। फिर से जब तीसरी बार उसने प्रश्न पूछा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे फिलियो रखते हैं? इस बार मालूम आप क्या लिखा है? पतरस इससे कि यीशु ने उससे तीसरी बार यह प्रश्न पूछा, उसे दुख हुआ। हालेलुया। हम निकाल के पढ़े वहां 17वीं आयत 21। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। बस वह क्या हुआ? उदास हुआ। ध्यान दे मेरी बातों में। यहाँ पे प्रभु ने तीसरी बार पतरस से वही प्रश्न पूछा, शमौन से वही प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हैं? क्या तुम मुझसे फिलियो रखते हैं? इस बार चेंज हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मालूम पतरस उदास हुआ, वो टूटा। इस बार प्रभु ने मुझसे फिर से ये प्रश्न पूछा, उसने फिर से मुझसे ये प्रश्न पूछा, वो उदास हुआ। मालूम पतरस का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मैंने जो फील किया मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि मैं तुझसे अगापे रखता हूँ ना फिलियो। मुझे भी तक ये नहीं मालूम प्रभु मैं तुझसे सच में प्रेम करता हूँ या मित्र भाव का ही प्रेम मेरे अंदर आपके प्रति है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन मालूम यीशु ने पतरस को फिर से स्थापित किया। उसने कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। ये पतरस का फिर से स्थापना किया जाना है। उसने जो भी उत्तर दिया उससे मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस प्रश्न के पश्चात, पतरस को उत्तर देने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने फिर से पतरस को स्थापित किया वहां पे और कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि प्रभु आप लोग में किससे बात कर रहे हैं आज, लेकिन बीते 3 दिन से परमेश्वर मुझे इसी विषय में लगातार प्रभु मुझे सिखा रहा था। लगातार काफी सारी बातों को मैंने लिखा, मैंने रखा, बहुत सी बात प्रभु लगातार मुझे इस विषय में सिखा रहा था। लगातार यहाँ पतरस का अहंकार, उसका घमंड, उसका गर्व जो उसकी प्रेम, सब कुछ उसके पास था। लेकिन तीसरा बार प्रश्न पूछने के पश्चात हम देखते हैं कि पतरस पूरा तौर से टूट चुका, उसके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। और इस बार वह संदेह में डायरेक्ट उसने बोला, प्रभु मैं ये नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुझसे सच में प्रेम करता हूँ या मित्र भाव का प्रेम आपके प्रति मेरे अंदर है। लेकिन प्रभु चाहता था कि पतरस फिर से खड़ा हो। प्रभु चाहता है कि आप फिर से खड़े हो। प्रभु चाहता है कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। और हमारा प्रभु के राज्य में आज स्वागत किया जाएगा। आज प्रभु के सामने हम फिर से अपने जीवन को समर्पित करें, यीशु के सामने अपने आप को रखें, प्रभु को अपना पूरा जीवन दें आज। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि किससे परमेश्वर बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, परंतु मैं विश्वास के साथ आपको जरूर कहूंगा कि आप लौट आए। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं आपका? हम पड़ोसी से गए, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम इससे ये चीज ना सोचे, अरे मैंने अब तक तो काफी बार किया, हर बार मुझे मौका दिया गया, मैं हर बार प्रभु के पास आया और हर बार मैंने अनुग्रह को लात मारा, हर बार, तो इस बार वापस आके क्या कर लूंगा? हालेलुया। समझ रहे हैं? हर बार किया मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने प्रभु के प्रेम को जाना। परमेश्वर का प्रेम हम जैसे हैं वैसे हमें रहने नहीं देता। हम पाप में थे, आज हमें पाप करने नहीं देता उसका प्रेम, यदि हम उसके प्रेम को जानते हैं। हम जहां हैं उस स्थान पे प्रभु नहीं चाहता कि वहां पे रहें। हम पाप में, दलदल में, विनाश के कीचड़ में, प्रभु नहीं चाहता कि उस स्थिति में रहें, उस जगह पे हम रहें। प्रभु चाहते हैं कि वापस आए,
परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को फिराएं और सही तौर से हम अपना सर्वस्व यीशु के सामने रखें, सब कुछ पूरी तौर से। हालेलुया, हालेलुया। आज जाने कि यीशु सच में आपको और मुझे पुकार रहा है। आज मुझे सब कुछ हमारे लिए रखा, कोई नई बातें नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, परंतु सब बातें वही हैं क्रूस पे खत्म होने वाली है। आज कोई ऐसी बातें नहीं है हमारे जीवन में जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगी सिवा हम खुद। यदि हम प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं, हो सकता है मैं आप लोग को बोलूं, अरे जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तेरे चर्च में, तेरे जैसे कितनों आए कितनों गए, फर्क नहीं पड़ता, तू रहे या मत रह। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहता हूँ यीशु को फर्क पड़ता है। मालूम उसने क्या कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों में खोद के बनाया, ड्राइंग नहीं किया, खोदा गया, जो मिटता नहीं। और कहता है तुम्हारी हर पना जो तुम करता है हर घड़ी वो मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर सच में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम है, हम आना चाहते हैं, प्रभु हमें बिल्कुल नहीं निकालेगा। जो उसके पास आते हैं वह उससे कभी किसी रीति से नहीं निकालता। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास रखें, उसके प्रेम पर हम भरोसा करें। पद से पूछा गया जो भी है हम साइड रखें। हम केवल एक बात जाने, वो दिन पतरस का दिन था डिसीजन लेने का। आज हमारा दिन है डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। पतरस ने जो भी बोला उस दिन, पतरस वही रहे, उसको बैठे रहने दो। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं उस जीवन से जहां आज आप पर्दे के पीछे जी रहे हैं, सामने आके जीना, प्रभु आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम संपूर्णता के साथ समर्पित करें अपने आप को। डायरेक्ट प्रभु कहेगा नहीं, अब से तू जो चाहता है वो नहीं होने वाला है। समर्पित कर रहा है, ठीक है, मैं प्रेम करता हूँ, तेरा स्वीकार है करता हूँ तुझे, परंतु अब से जो तू चाहता है तेरे लाइफ में वो नहीं होगा, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। अब से जो तू चाहता था वो करता था, जहां तुझे मर्जी जाता था, जो तू करता था सब कुछ, लेकिन प्रभु इस बार बोल रहा है कि अब से वो नहीं होगा, अब से वो होगा जो मैं चाहता हूँ। यदि तू तैयार है, यदि तू अपने आप को समर्पित कर, तो अब से मैं से अब तक तू हारा था और आज तक गिर वही पड़ा है, मैं सामर्थ्य हूं तुझे उठाने के लिए। वचन कहता है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं पड़ गया कि वह तेरा उद्धार ना कर सके, वह तुझे बचा ना सके। आज ही प्रभु सर्वशक्तिशाली है, बस हमारे देखने का नजरिया सही नहीं है। आप लोग कहना चाहता हूं आज वो यहोवा शम्मा है, वो वहां है जहां हम हैं। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, जब भी हम उसके नामों का उपयोग करते हैं, यहोवा शम्मा, शालोम, एडोनाई, एल सराई, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ सेम नाम की सेम सामर्थ रिलीज होती है उस स्थान पे। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा शालोम, प्रभु का शांति आएगा। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा ये, वो उपाय करेगा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी लाइफ में जरूरत है, कमजोरियां हैं, मुझ पे अनुग्रह कर और मेरी लाइफ की हर एक जरूरतों को पूरी कर। आज तू मेरे लिए यहोवा ज़ारा बन जा। हालेलुया। आप लोग क्या लगता है वो नहीं बनेगा? कितने लोग को लगता है कि वो सच में परमेश्वर कर सकते हैं? आपके विश्वास के अनुसार आज प्रभु आपके लिए करें। आज हम मनोरथ लेके आए प्रभु के सामने, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं सबके लिए कि प्रभु आपकी सारी मनोरथों को पूरी करेगा। हालेलुया। पतरस की लाइफ में सारी बातें ठीक थी, सब कुछ अच्छा किया। हो सकता है हमारी लाइफ में सब कुछ सही थी, हम यीशु मसीह पीछे चल रहे थे, लेकिन जब हमने देखा नहीं विरोध आ रहा है, सताव आ रहा है, हर चीजें हमारे अगेंस्ट में है, हम पीछे ना जाएं। हालेलुया। उखाब अपने बच्चों को ऊंचा उड़ना सिखाता है कि नहीं? हालेलुया। तो हमारा खुदा हमें उससे भी ऊंचा उड़ना सिखाएगा। मैं सच कहता हूं, हमें वो उकाब से भी ऊंचा उड़ना सिखाएगा। वो गिरने नहीं देगा, वो हारने नहीं देगा, वो खत्म नहीं होने देगा। ऐसा कोई बाप नहीं है क्या उसका बेटा जब गिरे वो संभाले नहीं। हमारा जो बाप है वो पृथ्वी के बाप से भी महान है। वो भूल सकता है, वो छोड़ देगा, गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बोलो नहीं बेटा
मुझे तू चाहिए, आज से सब बंद। 4 दिन, 8 दिन, महीने, साल भर के बाद फिर से वही गलती करेगा वो। लेकिन जहां उसने एक बार बोल दिया मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, बात खत्म। तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो साथ छोड़ेगा हमारा। अब तक हो सकता है हम प्रभु के हाथ को पकड़ के चल रहे थे। कोई भाई मेरे पास है प्लीज। अब तक हो सकता है हम प्रभु के हाथ को पकड़ के चला रहे थे, हम चल रहे थे प्रभु के साथ। हमने क्या देखा, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बड़ा बड़ा विरोध हो रहा है, हर चीज मेरे अगेंस्ट में आ रही है, पूरा वो आंधी उठ रहा है, हम नाश हो जाएंगे लग रहे हैं। इतना ज्यादा कर्ज है, इतना ज्यादा और कुछ है, सारी जरूरतें हैं, हाथ में कुछ नहीं है, हम डर रहे हैं, हम हाथ पकड़े हैं। लेकिन जब देख रहे कि आंधी तूफान हमारी ओर शीघ्रता से आ रही है, विरोध, लड़ाई झगड़ा और काफी चीजें, हताशा, निराशा हमारे अगेंस्ट में, हमारे बहुत ही क्लोज आ रही, बहुत ही नजदीक आ रही है, हम मालूम क्या करते हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं हाथ। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं इस बात के लिए, हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हाथ को तू थाम ले। ऐसे हालेलुया। मालूम आंधी तूफान कितना बड़ा है मायने नहीं रखता, क्या तूफान है, क्या समस्याएं हैं, फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क मालूम किससे पड़ता है, हाथ बाप ने पकड़ा है। हालेलुया। हाथ किसने पकड़ा है, बाप ने। हम हो सकता है पकड़े हो छोड़ दें, लेकिन जब वो पकड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा। हम अब तक हो सकता है हम उसके हाथ को पकड़ के चल रहे थे, इसलिए लाइफ में समस्याएं, संघर्ष आई, हमने हाथ छोड़ दिया। लेकिन आज हम लौट आए प्रभु के करीब और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे हाथ को थाम। मैं थाम तो हर बार छोड़ देता हूँ, हर बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतनी बार छोड़ा मैं खुद गिनती भूल गया। लेकिन इस बार बोले, प्रभु तू मेरे हाथ को थाम ले। जब तू थामेगा मुझे भरोसा है तू मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे डूबने नहीं देगा। जब खुदा ने हाथ थामा तो क्या सताव नहीं आएगी, विरोध नहीं आएगा, हर चीजें हमारे विपरीत नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो इतना क्लोज आएगा, इतना ज्यादा हमें लगेगा हम तो गए। लेकिन हम ये याद रखें, बाप ने हाथ पकड़ा है और अभी भी परमेश्वर सिंहासन पर है। हालेलुया। जहां वो तख्त पे है, जय हमेशा हमारा है। हालेलुया। मैं हर एक से आज कहूंगा, इसका पर्सन मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, क्या है क्या नहीं हम सब कुछ भूल जाए। जो चीज हमने पहले किया हम छोड़ दें, अभी जो कुछ हम करके आए उसे भी छोड़ दें, सबको साइड में रखें। बस एक बात याद रखें, वो बुला रहे हैं, हम उससे कहें, प्रभु मेरे हाथ को तो थाम ले। मैं बोलूंगा पतरस की जैसे, प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब आएगा सताओ हम छोड़ेंगे। लेकिन हम प्रभु से कहा, प्रभु तू मेरे हाथ को थाम, वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो छोड़ दे। चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, समस्याएं आए, संघर्ष है, कुछ भी क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता हमारे लिए। बस हमारा ध्यान परमेश्वर पर हो, प्रभु पर हो। और याद रखें, वचन कहता है, मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है और वो अभी भी हमें बचाने की, एस्टैब्लिश करने की सामर्थ रखता है। हमें वो अभी भी खड़ा कर सकता है, हमें वो अभी भी बना सकता है। चाहे किसी भी स्थिति में हम क्यों ना गिरे हो, कहीं भी हम क्यों ना हो, यदि हम आज डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, प्रभु मैं गया था जहां भी गया था, हम प्रभु को अपना दिल का वास्तव रखें, प्रभु को बोले, हम अपना व्यक्तिगत रिश्ता उसके साथ हमारा है, हम उससे बोले हम वापस आए। प्रभु से प्रभु लेकिन अब मैं अपना पूरा समर्पण करता हूं, चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। तू मुझे उकाबों के समान उड़ना सिखा। हालेलुया। तू जिस रास्ते पे जाना चाहता उस रास्ते पर मुझे चलना सिखा, जहां तू चाहता है वहां मुझे ले चल, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। और सबने स्थानों पर खड़े हो जाए आज। थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि आप अल्टर कॉलिंग सुने। प्रभु ने डाल रहा है कि आप सामने, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो समर्पण करना चाहते खुद को
जिसको आज लगा है, जिसको आज परमेश्वर ने बात किया, प्रभु अपने लोगों से बात करें। जिसको लगता है कि आज वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया, वो व्यक्ति आज सामने आए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु चाहता है कि हम